अजमन, आपके आने से पहले आपको आवाज आ रही होगी, हमने एक सवाल पूछा और उसमें लोग मुख्तलिफ अपने कमेंट्स दे रहे थे कि बड़ा अहम सवाल है वैसे। एग्जैक्टली कि व्हाट इज मोर नीडेड, इज इट अ प्लेग्राउंड और फ्री वाईफाई? आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर, इट्स ऑब्वियसली द प्लेग्राउंड। मैं पीछे बैठे जब ये बात सुन रही थी ना, तो मुझे याद आ रहा था वो वक्त जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, वाईफाई नहीं था, गलतियां नहीं होती थी, लोगों के दिमाग तेज चलते थे। Yes. अब आसानियां हो गई हैं तो लोगों ने दिमाग से सोचना बंद कर दिया। सोचना बंद कर दिया, हमारी मेमोरीज फारिग। पहले आपको पूरे अपने नंबर कितने याद होते थे जी कि आपका नंबर क्या है, फलां का नंबर क्या है, दोस्तों के। अब तो हमें 2-3 नंबरों के अलावा कुछ याद ही नहीं होता। बिल्कुल तो ये एक बिल्कुल हमें फोन के करामात में से जो एक है। मगर एट द सेम टाइम यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे, उन्होंने कहा कि जी हमें वाईफाई चाहिए। वो आदी हो गए ना ऑफ द शॉर्टकट। उन्होंने कभी वो लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ जो हमने एक दौर देखा हुआ है बाकायदा, जिसमें सबसे पहले जब इंटरनेट आया था तो आपको भी याद होगा, आई होप, कि वो डायल अप वो एक प्रोसेस था। बिल्कुल आवाज आती थी और आप इंतजार करते थे कि मेरे कई मिनट्स खत्म तो नहीं हो गए। बंडल खरीदते थे और बड़ा वो नपा तुला आपका वक्त होता था कि आधे घंटे के लिए यूज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, और आप ज्यादा प्रोडक्टिव थे मेरे लिहाज से। अब अगर मैं मुआवजा ना करूं उस बात का, तो आई थिंक वी वर मोर प्रोडक्टिव एंड आई थिंक वी वर मोर फोकस्ड। हम किताबें भी पढ़ते थे, हम खेलते कूदते भी थे, हम फिजिकली भी एक्टिव थे, तो बहुत से फवायद थे। वो कहते हैं कि नहीं जी, अब हम कैप्शंस पढ़ते हैं, आपका स्टेटस पढ़ते हैं, और अब देखते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। इजी हजम करना आसान है ना कि आप क्या खा रहे हैं। हाँ, चाहे आपके देखने की वजह से अगले को हजम हो या ना हो उसका मगर वो मजे की बात है, अगला लगाने वाला भी माइंड नहीं करता। नहीं, क्यों नहीं। वो कहता है अच्छा है, सड़ो देखो मैं क्या खा रहा हूँ, नजरें लगाओ मुझे। मगर मुझे ये बताया अजमन, आप क्या हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? नहीं, लेकिन मुझे शौक था, एक हॉबी के तौर पे तो थी ये चीज। स्कूल कॉलेज के जमाने से थी, थिएटर से मेरी शुरुआत हुई थी। जो सोचा था वो ये था कि मैं शायद फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, जिसके लिए आपने तालीम भी हासिल की जी, और एक्टिंग मैं साइड पे रखूंगी। एक्टिंग एक ऐसी चीज होगी जो मुझे मजा आता है, तो चलो ठीक है वो साइड पे होगा, लेकिन वो मेरा प्रोफेशन नहीं होगा। मेरा प्रोफेशन तो जाहिर बात है कोई सीरियस काम होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है ये सीरियस नहीं है? आई डोंट नो, आई फील आई एम वेरी लकी। मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे वो काम नहीं लगता, मुझे मजा आता है। काम की जो हमारी आई थिंक एक डेफिनेशन है ना कि वो बड़ा एक सीरियस कोई जॉब नौकरी होती होगी आपकी, जिसके आपको पैसे मिलते होंगे, वहां आपको बड़ा अपना दिमाग लड़ाना होता होगा। तो वो क्योंकि मुझे महसूस नहीं होता जब मैं सेट पे होती हूँ, जब मैं काम कर रही होती हूँ, मैं इतना एंजॉय करती हूँ एक्सपीरियंस कि मुझे लगता है ये तो चलो खेल कूद हो गई, अब काम कब करना है। ठीक है। सो आई एम वेरी लकी। आई थिंक हम सब ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं जिंदगी में जो हमारा प्रोफेशन भी होता है, यानी कि हमारा इश्क जो है या हमारी जो चीज एक ऐसी है जो हम एंजॉय करते हैं, वही हमारा प्रोफेशन है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के प्रेशर में आके डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, या बैंकर्स बन गए, ड्राई जॉब्स में चले गए। तो आई डोंट नो वेदर दे एंजॉय देयर लाइफ सो मच और वेदर एंड दे आर गेटिंग, बट दे डू इट बिकॉज तनख्वाह मिलती है, घर चलाना है। तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरा घर भी चल जाता है और मैं खुश भी हूँ। मगर मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने कहा कि आपने जाके न्यूयॉर्क से डायरेक्शन पढ़ी, ठीक है, और आपने बीच में पिछले 20 साल में बहुत दफा एक्टिंग में आई और आप फिर चली जाती हैं कहीं जी, कैमरे के पीछे आई गेस चली जाती हैं शायद, फिर आप आती हैं, फिर आप चली जाती हैं, और अभी कुछ अरसे से आप आई वुड से कि ज्यादा हमें नजर आ रही हैं। अब मैं जरा ज्यादा कंसिस्टेंट हो गई हूं। तो क्या अब ये रेगुलर चीज हो गई है या यू आर डन विद दैट एक्सपेरिमेंटिंग? इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, इसकी नहीं, अभी भी नहीं हो है? सकता है, अभी भी नहीं है। अच्छा, अभी भी आप गायब हो सकती हैं दोबारा? एब्सोल्युटली। देखिए, आई थिंक आई एम अ क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग, और मुझे अपने काम से रिलेटेड बाकी सारे काम भी बहुत अच्छे लगते हैं। मसलन कंटेंट क्रिएशन, मसलन स्क्रिप्ट, जो कि हमारी ड्रामे की रीढ़ की हड्डी होती है, कहानी, और फिर वो कहानी आप सुनाएंगे कैसे, और हर किस्म में आप लोगों का इंटरेस्ट कैसे बरकरार रखेंगे। तो ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, दो चीजें साथ साथ चल रही हैं। और फिर अगर आप मेरी तरह अगर जाकर बैठ जाएं किसी प्रोडक्शन हाउस में और कंटेंट को आप वहां से देख रहे हो, तो आप चैनल को भी जवाबदेह होते हैं। वो सिर्फ आप पे नंबर्स फेंक रहे होते हैं कि हमें नंबर्स पिछले वाले ड्रामे में क्योंकि ये आए थे, ऐसी ही चाहिए। अब आपको निगोशिएट करना है बड़े क्लेवरली कि ठीक है, उनका भी दिल खुश हो जाए, राइटर का जो लिख रहा है बेचारा क्रिएटिव इंसान, उसका भी कुछ पास रख लें आप, उसका दिमाग का, उसकी क्रिएटिविटी का, खुद भी आप थोड़े बहुत खुश हो जाएं, और फिर जब वो ड्रामा बन के ऑन एयर आए, जब उसकी व्यूअरशिप बनती है, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है ना कि आपने कोई ऐसा काम किया जो कि लोगों के दिलों को छू गया, या उनके दिमाग को कोई चीज उजागर हुई, कोई काम हुआ, कोई बात तो हुई, मजा आता है। मगर आप कई दफा प्रोडक्शन हाउसेज में, चैनल्स में कंटेंट की साइड को भी डील कर चुकी हुई हैं, एंड देन एक्टिंग तो आपको जानते हैं लोग कि आप सामने आके एक्टिंग भी कर रही होती हैं। तो ये जो एक डिबेट है जिसके ऊपर हमेशा हमें स्पेशली सोशल मीडिया पे भी काफी बहस देखने को मिलती है कि जी ये एक ही टाइप के सास बहू वाले ड्रामे क्यों होते हैं, तो ये क्यों होते हैं? जो लोग ज्यादा देखेंगे वो जाहिर बात है चैनल तो यही चाहेगा ना, वो तो एक कॉर्पोरेट एंटिटी है,
तो ये जो लोग हैं जी। ये सब लोग जो हैं एक्चुअली में मानते नहीं हैं, मगर ये छुप छुप के सारे सास बहू वाले ड्रामे देखते वही हैं। हाँ ठीक है जी। जब भी आउट ऑफ द बॉक्स काम हुआ है और कुछ बहुत कमाल के ड्रामे बने हैं, पिछले 5-10 सालों में भी कुछ बहुत कमाल के ड्रामे बने हैं, तो वो फिर क्रिटिकली अक्लेम्ड थे, वो डिस्कस बहुत हुए, उन पे बहस हुई, उन पे सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत कमेंट किया, या हमारे क्रिटिक्स ने, जब तो बहुत से ऐसे शोज हैं ना जिनमें ड्रामे को एनालाइज किया जाता है और उस पे क्रिटिक्स दी जाती हैं, तो शोज में वो ड्रामे बड़े डिस्कस हुए, जर्द पत्तों का बन और इस किस्म के, जिसमें कोई मैसेज स्ट्रांग मैसेज, लेकिन नंबर्स नहीं आए। हाँ, व्यूअरशिप इस पे आने लगा था। क्या आप ये समझती हैं कि बहुत ज्यादा कमर्शियल ड्रामा हिट होना एक सेपरेट चीज हो गया है और सोशल मीडिया पे उसका तारीफें होना और डिस्कस होना एक और चीज हो चुका हुआ है? इस वक्त आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज, बट आई थिंक दैट देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर अ हेल्थी बैलेंस, एंड आई थिंक इट्स वेरी अचीवेबल। पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है, मगर ये दो अलग-अलग स्कूल्स बन चुके हुए हैं, अब बने हुए हैं, थोड़ा सा बदलाव आया है। इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर्स विजन। आई एम अ फैन ऑफ सैफ हसन्स वर्क एज अ डायरेक्टर, इतना उनका तजर्बा है, वो इस चीज को समझ गए हैं कि अगर थोड़ी सी सीरियस मैसेज भी है, बट आपको उसको पेश कैसे करना है, दिखाना कैसे है, एक ऐसे जोन में आपको लेके जाना है व्यूअर को कि उसको पता ना चल रहा हो, यानी कि आप हैमर ना कर रहे हो अपना मैसेज, बट यू गिव योर मैसेज बट यू पैकेज इट इन सच अ वे दैट इट्स एंटरटेनिंग एज वेल। आई थिंक द ट्वेन कैन एंड शैल मीट, वो हो सकता है, और हुआ भी है, चंद एक एक्सेप्शंस में हुआ है। अब उस एक्सेप्शन को हमें जनरलाइज्ड उस जोन में लाना है कि ये और होना चाहिए, ये आम तौर पे होना चाहिए, वो एक्सेप्शन ना रहे। वेलकम बैक। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ है और मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि जब आप न्यूयॉर्क की फिल्म एकेडमी से डायरेक्शन की डिग्री हासिल करके पाकिस्तान वापस आई, आपको यहाँ की शोबिज़ इंडस्ट्री में और वहाँ की शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या फ़र्क नज़र आया? अच्छा, मैं वहाँ सीखने गई थी और क्राफ्ट सीख कर आई। वहाँ की शोबिज़ इंडस्ट्री में मैंने सच काम ऑब्वियसली नहीं किया क्योंकि मैं स्टूडेंट थी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो फ़र्क है पाकिस्तान से बाहर जितना काम हो रहा है जिन ममालिक में जहाँ पे आप प्रॉपर एक इंडस्ट्री देखते हैं, हमारे हमसाए मुल्क में भी और आप ईरान जैसे मुल्क में भी देखते हैं, और ऑफ कोर्स हॉलीवुड तो है ही। जो फ़र्क है, अगर आप टू आंसर योर क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट और बेहतर प्लानिंग। हमारे यहाँ आई फील हम अभी भी बहुत सफ़र करते हैं क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें लास्ट मिनट पे छोड़ देते हैं, हम बहुत लास्ट मिनट डिसीजंस लेते हैं, और ये जो अलमिया है चीज़ों को लास्ट मिनट पे छोड़ देना और पहले से फोरसाइट ना रखना और पहले से प्री प्रोडक्शन पे मेहनत ना करना, ये हमारा अक्रॉस द बोर्ड, ये सिर्फ हमारी मीडिया इंडस्ट्री का अलमिया नहीं है, ये आई फील हर डिपार्टमेंट, हर महकमे का प्रॉब्लम है, इवन एट अ गवर्नमेंट लेवल। आप हिस्ट्री की किताबों में, पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों में पढ़ा होगा ना, 5 साला मंसूबे जो बनते थे वो कहाँ हमने कंप्लीट होते हुए देखे हैं अपने मुल्क में। नई हुकूमत आती है, वो पहले वाला प्लान ठप कर देते हैं, दूसरा प्लान स्टार्ट हो जाता है, वो टाइम और पैसा भी ज़ाया। अब नई सड़क बन रही है, पुराना वाला आधी बन के छोड़ दी हुई है। सो ये जब होगा ना तो ऑब्वियसली आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। और मीडिया इंडस्ट्री में भी यही मसला है कि मैंने जब भी बाहर काम किया है लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है, वो वक्त की अहमियत को समझते हैं, वो वक्त ज़ाया नहीं होने देते। उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इस बात से कि इस टाइम पे ये सीन स्टार्ट होना था और एन वक्त पे वो नहीं कहेंगे कि फ़लाना प्रॉप लेके आओ। हमारे हम आज तक सेट्स पे कई बार इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, जो कि बहुत आसान है, अगर एक रात पहले डायरेक्टर भी गो थ्रू कर जाता है कि मेरे कल के ये सीन्स हैं, ये ब्रेक डाउन है, तो इसके लिए मुझे ये लिस्ट है, ये मंगवा देना, वो हो जाएगा मैनेज अगर वो पहले से बता दे। लेकिन डायरेक्टर्स भी हमारे एन वक्त पे बता रहे होते हैं कि नहीं, ये सीन मैं यूँ नहीं करूँगा, ये मैं यूँ करूँगा। अब जाहिर बात है एन वक्त पे चीज़ें अरेंज करना, फिर वक्त तो ज़ाया होगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट एंड फोरसाइट एंड प्रोड्यूसर का पैसा बचाना, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ योर एथिकल ट्रेनिंग ऑल्सो। तो ये मैंने फ़र्क देखा है हमारी इंडस्ट्री में और बाहर के। मगर आपने अच्छा एनालिसिस किया कि ये हमारा टोटल हर फील्ड का ही अलमिया है, ना कि सिर्फ ये मीडिया इंडस्ट्री का हो। ये टाइम मैनेजमेंट तो हम वैसे ही जबरदस्त बुरे हैं इसके अंदर। बिल्कुल सही कहा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरहा ईमान है। मेरा मैम आपसे क्वेश्चन है, आपने थिएटर और ड्रामों से शुरुआत की, आज के ड्रामों में और उस दौर के काम में आपको क्या फर्क नजर आता है? थिएटर और टीवी कंपेयर कर रहे हैं, थिएटर और थिएटर ही कंपेयर कर रहे हैं? दोनों कह रही हैं। अच्छा, फर्क क्या आपको लगता है बेसिकली पुराने उसमें और अब नए उसमें? आई थिंक कराची में तो नैपा जैसी इंस्टीट्यूशन, अगर हम थिएटर की बात कर रहे हैं, और लाहौर में तो एक थिएटर का बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन और कल्चर रहा है। एक हमारा कमर्शियल थिएटर भी यहाँ का है जो कि बड़ा कामयाब है, अभी भी है मेरे ख्याल में।
दूसरा जो ऑल्टरनेट थिएटर कह लो उसे, जिसमें कि एक्सपेरिमेंटल काम भी हुआ है, वो भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी है, यहाँ पे लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा काम। तो थिएटर में आई फील जब मैंने शुरुआत की थी 90s में, 1995 आई थिंक आई स्टार्टेड, तो उस वक्त ना स्क्रिप्ट्स की बहुत कमी थी और ओरिजिनल कंटेंट की बहुत कमी थी। हम बाहर के स्क्रिप्ट्स, मतलब अमेरिकन प्ले राइट्स की, और कोई कभी इंडियन मिल गया प्ले राइट, उसकी कोई स्क्रिप्ट उठा ली, लोकल इंडिजिनस राइटिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अब इन द लास्ट आई वुड से 15 से 20 सालों में बहुत सा लोकल कंटेंट आया है। तो आई थिंक राइटिंग के लिहाज से बड़ा फ़र्क है कि हम अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर ड्रामा देखने जा रहे हैं तो वो कहानी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे दिल को लगे, हमें लगे कि ये तो मेरी कहानी है, या ये मेरी बहन की कहानी है, या मेरे चाचा भी के साथ भी यही हुआ था। तो वो रिलेटेबिलिटी बनती है जब आपकी लोकल राइटिंग होती है। रहा सवाल थिएटर एंड टेलीविजन, तो वो तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन हो रहा है। तो आई थिंक देयर इज नो वन आंसर फॉर दैट। आई मीन वो टेक्निक ही अलग है, उसका ग्रेटिफिकेशन प्रोसेस भी बिल्कुल अलग है, उसकी सेटिस्फैक्शन अलग है, उसकी मेहनत अलग है, उसका फोकस अलग है। तो आई डोंट नो, आई मीन दैट वुड बी माय आंसर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ अफशा। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने हमेशा रवायती और रोती धोती हीरोइंस के करैक्टर को छोड़ के हमेशा मजबूत और मुनफरिद करैक्टर्स का आपने इंतखाब किया, तो आपका जो ये इंतखाब है ये शऊरी था या इत्तफाकिया? अच्छा, एज इट हैपन्स आजकल मेरा एक ड्रामा जो कि डेली चल रहा है वो बिल्कुल टिपिकल है और मैं उसमें लड़ाइयाँ कर रही हूँ। बट यू आर राइट, बाय एंड लार्ज मेरी कोशिश होती है कि कॉन्शियसली वो इत्तेफाक नहीं है। और जब मुझे बैक टू बैक, फॉर इंस्टेंस जैसे एक कैरेक्टर रजिस्टर हो गया, जैसे शेर में जब मैंने वो एक पंजाबी फुप्पी का किया था और बड़ी डोमिनेटिंग सी वो फुप्पी थी और सारा कुछ, वो बड़ी अच्छी कहानी थी, बड़ा अच्छा कैरेक्टर भी था। तो फिर मुझे लाइन से ऑफर्स वैसे ही आने लगे कि नहीं, जो डोमिनेटिंग जो औरत है उसका कैरेक्टर अर्जुमन से करवाएंगे। तो फिर मुझे उनको रोकना पड़ा वहाँ पे कि नहीं भाई, मतलब मुझे अब किसी भी औरत भी करनी है, ये मुझे फलां कैरेक्टर क्यों नहीं दे रहे? नहीं नहीं, आप उसमें सूट कर रही हैं। सो आई थिंक डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स की ये काहली कहेंगे ना, लेजीनेस कहेंगे, कि वो बना बनाया हमें किरदार मिल जाए, एक्टर ऐसा मिल जाए कि हमें ना कुछ करना पड़े। वो लुक भी उसकी बनी हुई होगी, वो उसका बोलने का तरीका, उसकी चाल ढाल, सब कुछ वो बना बनाए मिलेगा, वो आएगा, हम कहेंगे रोल एक्शन और वो शुरू हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली मुझे तो काम करना है ना, और मुझे तो यही तो मज़ा है असल में। एक्टिंग में जो मज़ा है वो क्रिएटिव प्रोसेस है जो कि आप लोग देख नहीं पाते, आप तो एंड रिजल्ट देखते हैं। बट वो जो प्रोसेस होता है कि आपको अभी पता नहीं है कि ये कैसे होगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा, और आप डरे हुए भी होते हैं कि पता नहीं काम करे ना करे, व्हाट इफ इट फेल्स, क्या पता वो लुक हमने तो सोची भी है लेकिन वो जब आएगी तो वो क्या वो बनेगी सही कि नहीं। वो मज़ेदार होता है प्रोसेस, तो वो मेहनत ज़रूरी है। तो मैं वो इत्तेफाक से नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि सिलेक्ट करूँ कि अगर एक ऐसा हुआ है तो फिर दूसरा कुछ उससे मुख्तलिफ हो। मगर वैसे अभी आजकल के, जैसा आपने कहा कि अभी ये लास्ट आपका एक डोमिनेटिंग वो था, और इससे पहले भी आप एक पंजाबी इस किस्म का कर चुकी हुई हैं, तो ये रिसेंटली अभी कुछ सालों के अंदर आपको ये वाली साइड मिला, वरना अदरवाइज रिमेंबर कि हमेशा एक बहुत आपको नफीस और फिनेस वाला कैरेक्टर मिलता था। यस, पहले मेरी क्या कहते हैं, लड़ाई तो नहीं लेकिन एक बहस रहती थी विद प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स कि जहाँ मल्टीपल ऑब्वियसली एंसेंबल कास्ट है या व्हाटएवर, लेकिन तो मेरी शक्ल देखते ही वो सब जो मासूम, पिसी हुई, पिटी हुई, वो आपका या बीमार, कमजोर, लाचार तो अर्जुमन रहीम को बुला लो। अब जहाँ मेरे एक दो कैरेक्टर हिट हो गए जिसमें मैं ज़रा सी डोमिनेटिंग थी, अब वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, लाचारी आप पे नहीं सूट करती। अरे भाई, शुरू के 20 साल तुमने वो कराया मुझसे, अब तुम आइंदा के 20 साल क्या मतलब, तुम्हारा प्लान क्या है?